हाय मेरे बच्चों, कैसे हो आप सब। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी काफ़ी अच्छा होंगे और मैं भगवान से भी दुआ मैं करता हूँ कि आप जहाँ भी हो सुखी संपन्न रहें और साथ ही साथ में आप इस लॉकडाउन के कारण जो समस्या आ गई है इस समस्या में भी आप आनंद को लेते रहें और घर पर बैठकर मेरे इस वीडियो को देखते रहें और इस वीडियो से आप सभी काफ़ी ज़्यादा आश्चर्यचकित भी होते रहें और आनंद भी लेते रहें। मेरे प्यारे बच्चों, आज आपका बेसिक इंग्लिश का पार्ट 2 है मेरे बच्चों, और इस पार्ट 2 में हम लोग पढ़ेंगे आज पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में मेरे बच्चों। तो मेरे प्यारे बच्चों, इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं आपको कुछ बातें बता देना चाहता हूँ कि मेरे प्यारे बच्चों, मेरा वीडियो आप सबको काफ़ी ज़्यादा पसंद आए तो आप लाइक ज़रूर करें, शेयर ज़रूर करें और साथ ही साथ में मेरे बच्चों सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा, क्योंकि आप सभी के लिए जब मैं इतना प्रयत्न कर रहा हूं मेरे बच्चों, तो आप सबसे मैं रिक्वेस्ट करता हूं कि आप सब लाइक ज़रूर करेंगे, शेयर ज़रूर करेंगे, सब्सक्राइब भी ज़रूर करेंगे। एक और बात मेरे प्यारे बच्चों, वह दरअसल यह है कि आप जो है मेरे बच्चों, आप अच्छी तरीके से घर पे पढ़ते रहें मेरे बच्चों, और साथ ही साथ में मेरी जो ऑक्सीजन है उस ऑक्सीजन को आप बढ़ाते रहें। हाँ मेरे प्यारे बच्चों, आप जो हैं, आप सबके लिए इतना प्रयत्न मैं कर रहा हूँ, इसलिए आप सभी मेरा साथ जरूर दें। लाइक शेयर और सब्सक्राइब मैं बार बार कह रहा हूँ मेरे बच्चों। आप सभी के लिए 10 किलोमीटर दूर से आकर मुझे वीडियो बनाना पड़ रहा है, इसलिए मेरे प्यारे बच्चों आप ऊपर मेरा हक है, इसलिए मैं आप सबसे ये बातें कह रहा हूँ। मैं आशा करता हूँ कि आप सभी समझदार हैं। ऑल ऑफ यू आर गेटिंग माई पॉइंट। आप सभी मेरे पॉइंट को आराम से समझ रहे होंगे। मेरे प्यारे बच्चों, आइए हम इस वीडियो को शुरू करते हैं। आज जो है मेरे बच्चों बेसिक इंग्लिश डे 2 है मेरे बच्चों, ठीक है मेरे बच्चों। आज हम लोग चर्चा करेंगे मेरे बच्चों पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। मेरे बच्चों किसके बारे में चर्चा करेंगे? पार्ट्स ऑफ स्पीच के बारे में। किसी बच्चे ने हमसे सवाल पूछा कि सर व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच, व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच, ठीक है मेरे बच्चों। दूसरा बच्चा मेरे संपर्क में आया और उस बच्चे ने हमसे एक सवाल पूछा। उसने कहा कि सर जी आप तो पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है ये तो लिख दिए हैं, लेकिन आप जरा मुझे बताइए कि व्हाट डू यू वांट टू रीड पार्ट्स ऑफ स्पीच। आप जरा मुझे बता दीजिए कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम क्यों पढ़ना चाहते हैं। तो मैंने आपके बोर्ड पे 2 क्वेश्चंस लिखे। आपका जो पहला क्वेश्चन है मेरे बच्चों, वह क्वेश्चन है व्हाट इज पार्ट्स ऑफ स्पीच। इसका मतलब यह हुआ मेरे बच्चों कि पार्ट्स ऑफ स्पीच क्या है। और दूसरा क्वेश्चन है कि व्हाट डू यू वांट टू रीड पार्ट्स ऑफ स्पीच, आप क्यों पार्ट्स ऑफ स्पीच पढ़ना चाहते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, यदि पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात की जाए तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं। मैंने इसके लिए एक बॉक्स बनाया मेरे बच्चों, और इस बॉक्स में हमने लिखा वर्ड्स, ठीक है मेरे बच्चों। एक दिन की बात है मेरे बच्चों, वर्ड्स के पिताजी को काफ़ी ज़्यादा गुस्सा आ गया और उन्हें इतना ज़्यादा गुस्सा आ गया कि वर्ड्स को उन्होंने कहा कि वर्ड्स ज़रा मेरे पास आओ। वर्ड्स बड़ी खुशीपूर्वक अपने पिताजी के पास गया मेरे बच्चों, लेकिन उसे यह पता नहीं था कि हमारे जो पिताजी हैं वह पिताजी हम पर काफ़ी ज़्यादा नाराज़ हैं। तो वैसी परिस्थिति में उसके पिताजी ने उसे बड़े जोर से एक थप्पड़ मारा। एक थप्पड़ मारने के बाद वर्ष पूरी तरीके से बिखर गया और कई हिस्सों में बटा, और उसमें से 8 हिस्से जो थे उसके काफ़ी प्रमुख थे। तो मेरे प्यारे बच्चों, उसके पिताजी ने अब वर्ष को नामकरण किया कि तुम्हें आज से मैं एक नया नाम देता हूँ, और जो नया नाम होगा वह होगा पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो मेरे प्यारे बच्चों, वर्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच की जो बात करते हैं
यहाँ देखिए हमने लिखा कि वर्ड्स आर डिवाइडेड इनटू 8 ग्रुप्स, 8 ग्रुप्स। ठीक है मेरे बच्चों, ठीक है। दे डू इन अ सेंटेंस, दे डू इन अ सेंटेंस, in a sentence and each part is called parts of speech, parts of speech। आप जरा समझिए, जब पिताजी ने वर्ड्स को मारा तो वर्ड्स जो है 8 ग्रुप्स में वो अलग अलग हिस्सों में पूरी तरीके से बट गया। किस आधार पर? दे डू इन अ सेंटेंस, वह किसी सेंटेंस में जो कार्य करता है, और फिर ईच पार्ट इज कॉल्ड पार्ट्स ऑफ स्पीच, और उसका जो प्रत्येक जो हिस्सा था उस प्रत्येक हिस्सा का जो नाम दिया गया उसी को हम कहते हैं पार्ट्स ऑफ स्पीच। मेरे प्यारे बच्चों, 8 ग्रुप्स की जो बात हम करते हैं, ये 8 ग्रुप्स कौन कौन से थे? तो मेरे प्यारे बच्चों, जो पहला नाम उन्होंने दिया उसका नाम दिया नाउन। दूसरा जो नाम दिया मेरे बच्चों उसका नाम उन्होंने दे दिया प्रोनाउन। तीसरा नाम जो दिया उसका नाम दिया एडजेक्टिव, और चौथा नाम जो दिया उनका फोर्थ पार्ट वर्ब है। 6 का नाम उन्होंने दे दिया कि ये एडवर्ब वाला हिस्सा है। 7 का नाम दे दिया प्रीपोजिशन वाला ये हिस्सा है मेरे बच्चों, ठीक है। और जी में उन्होंने बता दिया कि तुम्हारा जो नाम है मेरे बच्चों कंजंक्शन वाला हिस्सा है। और फाइनली उन्होंने कहा कि यह जो हिस्सा है मेरे बच्चों ये इंटरजेक्शन वाला हिस्सा है। वर्ड्स को उन्होंने 8 हिस्सों में बांट दिया। उसका जो प्रत्येक जो हिस्सा है वो पहले हिस्सा का नाम नाउन, सेकेंड का नाम दिया प्रोनाउन, थर्ड एडजेक्टिव, फोर्थ वर्ब, फिफ्थ एडवर्ब, प्रीपोजिशन, और यहाँ कंजंक्शन है, और फाइनली उन्होंने कहा कि तुम्हारा नाम हम इंटरजेक्शन देते हैं। आज की जो क्लास होगी मेरे बच्चों, आज नाउन के बारे में हम लोग काफ़ी अच्छी तरीके से डिस्कस करेंगे कि नाउन को यदि हम डिफाइन करना चाहते हैं तो हम नाउन को किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं, हम नाउन को किस तरीके से परिभाषित कर सकते हैं। तो पहले इसको भी हम जान लें कि हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ने की क्यों ज़रूरत पड़ती है। उससे पहले आप एक रिव्यू ले लीजिए, उसके बाद देन आई कुड कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। उसके बाद मैं जो नेक्स्ट पॉइंट है उस नेक्स्ट पॉइंट पर मैं आता हूँ। प्लीज टेक ए रिव्यू माय डियर फ्रेंड। चलिए आइए मेरे बच्चों, आज हम लोग डिस्कस करेंगे कि पार्ट्स ऑफ स्पीच को हम क्यों पढ़ते हैं। ये आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण सेशन है मेरे बच्चों। बारी बारी से आप लोग सीखने का प्रयत्न करें। हमने आपको लिखा 2 शब्द, यहाँ देखिए लिखा हमने लव। तो आप जानते हैं कि लव का मतलब होता है प्यार, ठीक है ना। और इसी लव का मतलब ही होता है आपका प्यार करना। क्या होता है मेरे बच्चों? प्यार करना। लव तो बिल्कुल सेम है, लेकिन एक जगह यह नाउन के रूप में काम करता है और एक जगह यह आपके वर्ब के रूप में काम करता है। मेरे प्यारे बच्चों, इस लव की बात करें, यदि मैं कहूँ कि सी इज माई लव, ठीक है ना, सी इज माई लव, ठीक है ना, वह उसका प्यार है या वह मेरा प्यार है। तो मेरे प्यारे बच्चों, आप जरा बताइए कि इसमें जो लव है इसे हम क्या कहेंगे? नाउन कहेंगे, क्योंकि यह लव किसी नाउन के रूप में प्रयोग किया गया है। लेकिन मैं दूसरा सेंटेंस आपको लिखता हूँ, आई लव यू। इसका मतलब यह हुआ कि मैं आपसे प्यार करता हूँ मेरे बच्चों। तो आप जरा बताइए कि ये लव यहाँ नाउन के रूप में आ गया, लेकिन यहाँ जो लव का प्रयोग किया है मेरे बच्चों, यह वर्ब के रूप में प्रयोग कर दिया है। तो मेरे प्यारे बच्चों, एक ही वर्ड है जो कि नाउन के रूप में भी प्रयुक्त हो रहा है और एक ही वर्ड है जो कि वर्ब के रूप में भी आ रहा है।
तो इसको आइडेंटिफाई करने के लिए कि कहाँ हम नाउन को पढ़ेंगे, कहाँ हम वर्ब को पढ़ेंगे, मतलब कहाँ हम नाउन का प्रयोग करेंगे और कहाँ हम उस में वर्ब का प्रयोग करेंगे, और एक शब्द कहाँ नाउन का रूप ले लेता है और कहाँ वर्ब का रूप ले लेता है, उसको दिखाने के लिए हमें पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ना काफ़ी जरूरी होता है। जैसे एक और वर्ड ले लीजिए, जैसे मैंने कहा फास्ट, तो फास्ट का मतलब होता है तेज, ठीक है, यह कभी एडजेक्टिव का काम करता है, और यही जो फास्ट है मेरे बच्चों, यह फास्ट आपका एडवर्ब का काम करता है, ठीक है। जैसे मैंने कहा कि दिस इज अ फास्ट ट्रेन, मेरे प्यारे बच्चों, ट्रेन क्या है, आपका नाउन है, और फास्ट जो है एडजेक्टिव है, क्योंकि यह ट्रेन की विशेषता को बता रहा है कि ट्रेन कैसी है। तो आपको पता चला कि हमारी जो ट्रेन है वह फास्ट है, मतलब तेज है, ठीक है, एडजेक्टिव हो गया। लेकिन मैं कहूँ कि दिस बॉय रन्स वेरी फास्ट, दिस बॉय रन्स वेरी फास्ट। मेरे प्यारे बच्चों ये देखिए, ये फास्ट जो है अब एडवर्ब का काम कर रहा है मेरे बच्चों। आप देख रहे हैं कि एक वर्ड कहीं एडजेक्टिव का काम कर रहा है, तो कहीं जो है आपका एडवर्ब का काम कर रहा है। तो जब तक हम पार्ट्स ऑफ स्पीच को अच्छी तरीके से नहीं पढ़ेंगे, तब तक हम यह पता नहीं लगा पाएंगे कि कहाँ पर हमें नाउन का प्रयोग करना है, कहाँ पर हमें वर्ब का प्रयोग करना है, और कहाँ पर हमें एडजेक्टिव का प्रयोग करना है। इसलिए हम क्या करते हैं मेरे बच्चों कि हम जो है पार्ट्स ऑफ स्पीच को पढ़ते हैं। जैसे एक वर्ड और ले लीजिए, इन का मतलब होता है मेरे बच्चों में, यह कभी प्रीपोजिशन भी बन जाता है, ठीक है मेरे बच्चों, और यही जो इन है यह एडवर्ब भी बन जाता है। जैसे मैंने कहा कि he is playing in the field, he is playing in the field। मेरे प्यारे बच्चों जरा देखिए, इसमें जो इन है वह आपका प्रीपोजिशन है। क्या है मेरे बच्चों, आपका प्रीपोजिशन है, दिस इज कॉल्ड प्रीपोजिशन। लेकिन इसी बात को मैंने लिख दिया कि प्लीज कम इन, मेरे प्यारे बच्चों इसमें भी इन का प्रयोग किया गया है, लेकिन यह जो इन है आपका एडवर्ब का काम कर रहा है। आप मुझे बताइए कि एक इन है, कभी वह प्रीपोजिशन बन जाता है और कभी वह एडवर्ब बन जाता है, तो इसका पता हम कैसे लगाते हैं। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच को जब तक हम अच्छी तरीके से नहीं पढ़ेंगे, तब तक हमें ये बातें नहीं पता चल जाएगी कि एक ही वर्ड है वह कभी नाउन बन जाता है और वही वर्ड कभी आपका वर्ब बन जाता है, एडजेक्टिव बन जाता है। तो इस समस्या को दूर करने के लिए, इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हमें क्या करना पड़ता है मेरे बच्चों, कि जो पार्ट्स ऑफ स्पीच हैं उस पार्ट्स ऑफ स्पीच को हमें पढ़ने की ज़रूरत पड़ती है। मेरे प्यारे बच्चों प्लीज़ टेक ए रिव्यू, देन आई कुड कम ऑन द नेक्स्ट पॉइंट। और आज जो हम लोग चर्चा करेंगे मेरे बच्चों, नाउन के बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, ठीक है मेरे बच्चों। आज हमारा क्लास नाउन से शुरू होगा, विच इज़ योर फर्स्ट पार्ट्स ऑफ स्पीच, जो कि आपका पहला पार्ट्स ऑफ स्पीच है। और फ्रॉम हियर एंड वी स्टार्ट आवर ग्रामर पोर्शन, और यहीं से हम अपने जो ग्रामर जो पर्सन्स हैं उस ग्रामर पर्सन्स को यहाँ से हम लोग शुरू करेंगे। पहले आप एक रिव्यू ले लीजिए। मेरे प्यारे बच्चों अब हम लोग आ जाते हैं नेक्स्ट जो पॉइंट है मेरे बच्चों, उस पर हम लोग आ जाते हैं मेरे बच्चों कि नेक्स्ट जो पॉइंट है आपका क्या है मेरे बच्चों, नाउन। आज का जो हमारा क्लास होगा मेरे बच्चों, वह क्लास होगा नाउन, ठीक है मेरे बच्चों। नाउन की हिंदी आप जानते हैं मेरे बच्चों कि इसका जो हिंदी है वह संज्ञा होता है, ठीक है।
मेरे प्यारे बच्चों, नाउन की डेफिनेशन की जो बात करते हैं, हमें एक एग्जाम्पल के माध्यम से इसके डेफिनेशन को हमें समझना होगा। जैसे मैं सबसे पहले आपको कुछ एग्जाम्पल दे देता हूँ और उस एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग इसके डेफिनेशंस को भी पता लगा लेंगे। मैंने पहला एग्जाम्पल दिया कि द काऊ गिव्स अस मिल्क। दूसरा एग्जाम्पल हमने दिया कि ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी। ठीक है मेरे बच्चों। और तीसरे एग्जाम्पल की जो बात करते हैं हमने कहा कि देयर इज अ बुक ऑन द टेबल। आइए मेरे बच्चों, और नेक्स्ट हमने कहा आई कांट बिलीव इन दिस ऑनेस्टी। ठीक है मेरे बच्चों। आपके बोर्ड पे हमने 4 एग्जाम्पल लिखा। आप जरा मुझे बताइए, यदि काऊ की बात करते हैं या किसी जानवर का नाम है, या क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा। ऑनेस्टी की बात करते हैं या किसी इंसान की फीलिंग्स है, यह भी क्या हो जाएगा मेरे बच्चों, नाउन हो जाएगा। फीलिंग का मतलब क्या होता है मेरे बच्चों, जिसको हम महसूस कर सकते हैं और जिसको हम देख नहीं सकते। ये देखिए, यहाँ आप देख रहे हैं कि बुक है, यह भी आपका नाउन है। और यहाँ आप देख रहे हैं कि टेबल है, तो ये भी आपका नाउन है। फिर इसमें आप देख रहे हैं कि ये डिसऑनेस्टी है, तो ये भी क्या है मेरे बच्चों, नाउन है, लेकिन यह फीलिंग्स को बता रहा। अब किसी ने आपसे पूछ लिया मेरे बच्चों कि नाउन की डेफिनेशन क्या हो जाएगी, तो आप उसे बताइएगा कि नाउन इज अ नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग्स, या मेरे बच्चों आप उसको कह सकते हैं आइडियाज। ठीक है मेरे बच्चों। मेरे प्यारे बच्चों, इसको समझिए। नाउन इज अ नेम ऑफ एनी पर्सन। एनी पर्सन मतलब किसी व्यक्ति का नाम जो है नाउन है, किसी प्लेस का नाम नाउन है, किसी थिंग्स का नाम नाउन है। और आइडियाज की जो बात करते हैं, या आप एक चीज और जोड़ दे, फीलिंग्स की जो बात करते हैं, यह भी क्या होता है मेरे बच्चों, नाउन होता है। बताइए, नेम ऑफ एनी पर्सन, आप जरा बताइए कि नेम ऑफ एनी पर्सन क्या होता है मेरे बच्चों, नाउन होता है। प्लेस की जो बात करते हैं, ये भी नाउन होता है। और थिंग्स की जो बात करते हैं, ये भी हमारा नाउन होता है। ये बताइए, टेबल क्या है मेरे बच्चों, ये थिंग्स है, इसलिए ये नाउन हो जाएगा। डिसऑनेस्टी की बात करते हैं, तो ये इंसान की फीलिंग्स है। फीलिंग्स का मतलब इसे हम देख नहीं सकते हैं, बल्कि इसे हम क्या कर सकते हैं मेरे बच्चों, अनुभव कर सकते हैं। काऊ जो है यह नाउन है, क्योंकि किसी जानवर का नाम एनिमल भी आ जाता है। ठीक है ना, वो सब क्या होता है मेरे बच्चों, नाउन होता है। मैं आशा करता हूँ मेरे बच्चों कि ये नाउन की जो डेफिनेशन है, ये आपको काफ़ी अच्छी तरीके से समझ में आया होगा। एक और तरीका है कि आप उसे कह सकते हैं कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। मेरे प्यारे बच्चों, इसका क्या मतलब है कि नेमिंग वर्ड को ही हम नाउन कहते हैं। एक और तरीका है, आप कह सकते हैं मेरे बच्चों कि नाउन इज नेम ऑफ एनीथिंग। किसी चीज़ का जो नाम है वह भी आपका नाउन होता है। तो आप इस एग्जाम्पल के माध्यम से नाउन को आप 3 तरीके से आप डिफाइन कर सकते हैं। डिफाइन का मतलब यह हुआ कि आप उसे परिभाषित कर सकते हैं। नाउन इज अ नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग्स, आइडिया या फीलिंग्स। किसी व्यक्ति का नाम आपका नाउन हो सकता है, किसी स्थान का नाम आपका नाउन हो सकता है, किसी चीज़ का नाम आपका नाउन हो सकता है। और फीलिंग्स की जो बात करते हैं, यह भी आपका नाउन होता है। या आप कह सकते हैं कि नाउन इज अ नेमिंग वर्ड। नाउन जो है आपका नेमिंग वर्ड है, या नाउन इज
नाउन इज नेम ऑफ एनीथिंग। नाउन किसी चीज का क्या है मेरे बच्चों? नाम है। आप किस तरीके से नाउन को डिफाइन कर सकते हैं मेरे प्यारे बच्चों? पहले आप इसका एक रिव्यू ले लें, उसके बाद मैं फिर आता हूं। चलिए मेरे बच्चों, नाउन की जहां तक बात करते हैं मेरे बच्चों, इस नाउन को समझने के लिए दो ग्रामर है। एक है ओल्ड इंग्लिश ग्रामर और दूसरा है मेरे बच्चों जो है मेरे बच्चों मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर का। मेरे प्यारे बच्चों, यदि ओल्ड इंग्लिश ग्रामर की बात करें तो इसके अनुसार नाउन की जो संख्या है आपकी वह 5 है। पहले को प्रॉपर नाउन, दूसरे को हम कॉमन नाउन कहते हैं, तीसरे को हम मटेरियल नाउन कहते हैं मेरे बच्चों, मटेरियल नाउन, और चौथे को हम क्या कहते हैं मेरे बच्चों? कलेक्टिव नाउन, कलेक्टिव नाउन, और फिफ्थ को हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बच्चों? एक सेकेंड। और मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर की जहां तक बात करते हैं मेरे बच्चों, यदि किसी बच्चे ने आपसे पूछ लिया कि मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार नाउन की संख्या कितनी है, तो मेरे प्यारे बच्चों मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर के अनुसार आपकी नाउन की जो संख्या है मेरे बच्चों वह आपकी 3 है। पहले को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं और दूसरे को हम काउंटेबल नाउन कहते हैं मेरे बच्चों, और तीसरे को हम क्या कहते हैं मेरे बच्चों? अनकाउंटेबल नाउन कहते हैं मेरे बच्चों। क्या कहते हैं मेरे बच्चों? अनकाउंटेबल। आज मेरे प्यारे बच्चों, आज हम लोग पढ़ेंगे प्रॉपर नाउन के बारे में। हम लोग डिस्कस करेंगे कि प्रॉपर नाउन क्या है और प्रॉपर नाउन को हम किस तरीके से डिफाइन कर सकते हैं। प्लीज टेक ए रिव्यू माय डियर फ्रेंड। मेरे प्यारे बच्चों, जहाँ तक हम प्रॉपर नाउन की बात करते हैं, प्रॉपर नाउन की, यदि किसी बच्चे ने आपसे पूछ लिया कि प्रॉपर नाउन को आप कैसे डिफाइन कर सकते हैं, तो प्रॉपर नाउन की जहाँ तक बात करते हैं, इट इज अ टाइप ऑफ नाउन, इट इज अ टाइप ऑफ नाउन, या एक प्रकार का नाउन है विच tells us about particular name of any person, place या थिंग्स। मेरे प्यारे बच्चों, इसको आप समझने की कोशिश करें। इट इज अ टाइप ऑफ नाउन का मतलब हुआ कि यह एक प्रकार का नाउन है। विच का मतलब होता है मेरे बच्चों जो, टेल्स अस अबाउट जो हमें बताता है किसी पार्टिकुलर नेम ऑफ एनी पर्सन के बारे में या प्लेस के बारे में या थिंग्स के बारे में, उसको हम लोग क्या कहते हैं मेरे बच्चों? प्रॉपर नाउन कहते हैं। दैट इज कॉल्ड प्रॉपर नाउन। ठीक है मेरे बच्चों, प्रॉपर नाउन। ठीक है, इसे हम एक एग्जाम्पल के माध्यम से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे मैंने आपसे लिखा कि कोलकाता इज अ बिग सिटी ऑफ इंडिया। मेरे प्यारे बच्चों, आप जरा मुझे बताइए कि कोलकाता क्या है? ये प्रॉपर नाउन है। क्यों? क्योंकि ये किसी खास स्थान का नाम है। मैंने बोला कि महात्मा गांधी was a great leader of India
मेरे प्यारे बच्चों, आप जरा बताइए, महात्मा गांधी तो सबको नहीं हो सकता, या तो किसी खास व्यक्ति का नाम है। और मैंने आपको बताया कि किसी खास व्यक्ति का जो नाम होता है उसको हम लोग क्या कहते हैं, प्रॉपर नाउन कहते हैं। पहले आप एक रिव्यू ले लें। चलिए आइए मेरे बच्चों, तीसरा जो एग्जाम्पल है मेरे बच्चों, यदि मैं आपसे कह दूं कि आई हैव अ पार्कर पेन, पार्कर पेन। मेरे प्यारे बच्चों, ये जो पार्कर है ना, या किसी ब्रांड का नाम हो गया। मेरे हाथ में एक मार्कर है, लेकिन इसे कहा जाए कि यह कैमलिन का मार्कर है, तो यह कोई खास मार्कर हो गया। और खास मार्कर ही क्या होता है मेरे बच्चों, प्रॉपर नाउन होता है। इसलिए पार्कर क्या हो जाएगा, प्रॉपर नाउन हो जाएगा। ठीक है मेरे बच्चों, मैं कहूँ कि इंडिया इज द बेस्ट कंट्री, इंडिया इज द बेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। मेरे प्यारे बच्चों, इंडिया विश्व का सबसे अच्छा देश है। यदि इसमें आपसे कोई पूछ लिया कि जरा मुझे बताइए कि इंडिया क्या है, तो किसी देश का नाम है। और किसी देश का नाम क्या होता है मेरे बच्चों, आपका प्रॉपर नाउन होता है। मेरे प्यारे बच्चों, इस प्रॉपर नाउन के साथ आपके 3 कंडीशन है। कितने कंडीशन है मेरे बच्चों, 3 कंडीशन है। 3 कंडीशंस विथ प्रॉपर नाउन, विथ प्रॉपर नाउन। इसका क्या मतलब है मेरे बच्चों, यदि किसी व्यक्ति ने पूछा कि प्रॉपर नाउन के साथ कितनी कंडीशंस हैं, तो आप उसे बताइएगा कि देयर आर 3 कंडीशंस विथ प्रॉपर नाउन। मतलब आपका जो प्रॉपर नाउन है, उस प्रॉपर नाउन के साथ 3 कंडीशन है। इसका पहला जो कंडीशन है मेरे बच्चों, इट ऑलवेज स्टार्ट्स विथ ए कैपिटल लेटर मेरे बच्चों। ठीक है, इसका क्या मतलब है मेरे बच्चों, यह हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है। कैपिटल लेटर का मतलब क्या हुआ, जैसे ए बी सी डी टू जेड। ठीक है ना, मतलब प्रॉपर नाउन कहता है कि हम हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होंगे। सेकेंड कंडीशन की जो बात है, इट ऑलवेज टेक्स सिंगुलर वर्ब, या हमेशा अपने साथ सिंगुलर वर्ब को लेता है मेरे बच्चों। नेक्स्ट की जो बात करते हैं, इट इग्नोर्स एनी आर्टिकल। एनी आर्टिकल की बात करें तो ए एन या द, यह कहता है कि मुझे किसी आर्टिकल की ज़रूरत नहीं होती। ना तो मुझे आप ए दे सकते हैं, और नहीं आप मुझे एन दे सकते हैं, और नहीं आप मुझे द दे सकते हैं। यदि गलती से भी आपने मेरे पहले आर्टिकल का प्रयोग कर दिया, तो मैं अपने आप को माफ़ नहीं कर पाऊंगा। तो मेरे प्यारे बच्चों, 3 कंडीशंस है प्रॉपर नाउन के साथ। पहला कंडीशन है कि यह हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता, और इसका दूसरा जो कंडीशन है मेरे बच्चों, अपने साथ सिंगुलर वर्ब ले, और ये कहता है कि मुझे कोई आर्टिकल की ज़रूरत नहीं होती। जैसे हमने एग्जाम्पल लिखा मेरे बच्चों, मैंने लिखा कि इंडिया इज द बेस्ट कंट्री ऑफ द वर्ल्ड। ठीक है मेरे बच्चों, भारत जो है विश्व का सबसे अच्छा देश है। तो आप जानते हैं कि इंडिया किसी देश का नाम है, और किसी देश का जो नाम होता है मेरे बच्चों, उसको हम क्या कहते हैं मेरे बच्चों, प्रॉपर नाउन कहते हैं। क्या कहते हैं मेरे बच्चों, प्रॉपर नाउन कहते हैं मेरे बच्चों। यह कहता है कि मैं हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता हूँ। आप जरा बताइए कि ये जो प्रॉपर नाउन है, जिसका पहला लेटर क्या है, कैपिटल। ठीक है, दूसरा कहता है कि मैं हमेशा सिंगुलर वर्ब को लेता हूँ।
आप जरा बताइए इज कौन सा वर्ब है मेरे बच्चों? सिंगुलर वर्ब। यदि आज के बाद से कोई पूछता है कि इज कौन सा वर्ब है, तो आप उसे बताइएगा कि जो इज है वह हमारा सिंगुलर वर्ब है। ठीक है, कहता है कि मेरे पीछे कोई आर्टिकल मत लगेगा, ना तो मेरे पीछे ए लगाना, ना मुझे एन देना और ना ही द लगाना। बताइए इंडिया के पहले कोई आर्टिकल है? ना तो ए है, ना एन है और ना द है, इसलिए ये तीनों कंडीशन हमारा सही है। लेकिन गलती से भी इसके पहले आपने ए एन और द कर दिया तो ये पूरी की पूरी सेंटेंस आपकी गलत हो जाएगी। कुछ विशेष कंडीशन में इंडिया के पहले जो है हम लोग द का देश, किसी देश का नाम के पहले हम लोग द का प्रयोग करते हैं, लेकिन वो कंडीशन आपका बिल्कुल अलग होता है। आगे जब हम एडवांस ग्रामर पढ़ाएंगे उसमें आपको हम बताएंगे, ये आपका बेसिक। तो किसी ने आपसे पूछ लिया कि प्रॉपर नाउन इसमें इंडिया हो गया, उसके कितने कंडीशंस हैं, तो आप बताइएगा कि उसके साथ 3 कंडीशन है। वह हमेशा कैपिटल लेटर से शुरू होता है, वह अपने साथ सिंगुलर वर्ब को लेता है और वह अपने पहले किसी आर्टिकल को नहीं लेता। सवाल यह है कि सिंगुलर वर्ब अब क्या है। यदि कोई पूछेगा कि सिंगुलर वर्ब क्या है, कहिएगा कि एम, इज, वाज, हैज और डज जो है मेरे बच्चों ये सिंगुलर वर्ब है। यदि किसी ने आपसे पूछ लिया कि प्लूरल वर्ब क्या है, तो आप उसे बताइएगा कि आर, वर, हैव और डू की जो बात करते हैं यह जो है आपका प्लूरल वर्ब है। यदि किसी ने आपसे पूछा कि सिंगुलर वर्ब क्या है, तो आप बोलिएगा एम, इज, वाज, हैज और डज सिंगुलर वर्ब है। और किसी ने आपसे पूछ लिया कि प्लूरल वर्ब क्या है, तो आप कहेंगे आर, वर, हैव और डू। ठीक है मेरे बच्चों, एक और बात, जैसे फेस्टिवल का जो नाम होता है मेरे बच्चों, फेस्टिवल नेम, ये सब का सब प्रॉपर नाम होता है। जैसे कहा जाए दुर्गा पूजा, ठीक है मेरे बच्चों, एंड होली और भी बहुत सारे हैं एक्सेट्रा। यदि किसी ने पूछा कि दिनों का नाम जो होता है वह क्या होता है, प्रॉपर नाउन होता है। जैसे संडे, मंडे, ठीक है ना, ट्यूसडे एक्सेट्रा। यदि किसी ने कहा कि मंथ्स का जो नाम होता है वह क्या होता, तो वह सब का सब प्रॉपर नाउन होता। जैसे आप कह सकते हैं जनवरी टू दिसंबर, जनवरी टू दिसंबर, मतलब जनवरी से दिसंबर तक जो होता है वह सब का सब प्रॉपर नाउन होता है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यदि किसी ने पूछ लिया कि ज़रा मुझे बताइए कि फेस्टिवल का जो नाम होता है क्या वह प्रॉपर नाउन है, तो आप उसे कहेंगे कि हाँ फेस्टिवल का नाम प्रॉपर नाउन होता है। किसी ने यदि आपसे पूछ लिया कि दिनों का नाम प्रॉपर नाउन होता है, तो आप उसे कहिएगा कि हाँ होता है। और महीनों का नाम भी क्या होता है मेरे बच्चों, प्रॉपर नाउन होता है। आज के लिए मेरे बच्चों इतना ही। मैं आशा करता हूँ कि वीडियो आपको काफ़ी अच्छा लगा होगा। यदि पसंद आए तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। थैंक यू वेरी मच।